अब बता रहे हैं श्री स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज माउंट आबू वाले कि बहुत से श्रद्धालु तो होते हैं। कल मैंने कहा श्रद्धालुओं की तो भीड़ है, पर ये भी मानिए कि गुरु में शास्त्र में उनको प्रेम तो अथाह है, पर उस प्रेम को व्यवहार में नहीं ला पाते। क्या अर्थ हुआ? यानी उन उपायों में जो गुरु बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करो, उसमें उनकी तत्परता नहीं है। तो तत्परता का वर्णन करते हैं, गुरु की उपासना, सेवा और उनके कहे हुए वाक्यों का बार बार विचार करना, इसमें लगा रहने वाला ही ज्ञान पाएगा। गुरु ने जो कहा है उसमें तत्पर होना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, अरे वो गुरु जी महाराज की बात बताई हुई तो बहुत ऊंची है ना, हम कहाँ वहाँ पहुँच सकते हैं। स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी कहते हैं कि ऐसा समझने वाले लोगों में श्रद्धा तो है, पर वे अपने जीवन से उसका संबंध नहीं बना पाते। इसलिए गुरु जिस उपदेश को देता है उसमें वे तत्पर नहीं हैं। तो प्रश्न उठा कि तत्पर क्यों नहीं हो पाते? तो भगवान ने इसी श्लोक में मानो ये तीसरी बात के द्वारा समझा दिया कि तत्पर नहीं होने में कारण क्या है। क्योंकि इंद्रियों पर उनका संयम नहीं है। इंद्रियां, आप देखें व्यावहारिक समस्या क्या है, इंद्रियां इतने जोर से खींचती हैं कि वो उस गुरु के उपदेश के परायण नहीं हो जाते, विषयों में परायण हो जाते हैं। एक यहाँ घटना भी बताई है, और वो भी पद्मपादाचार्य जी की। उनके मन में तीर्थाटन आ गई। आचार्य भगवान भाष्यकार ने बहुत समझाया कि गुरु के चरणों को छोड़कर और कोई तीर्थ काम का है नहीं। गुरु के चरणों में एक भजन भी है, 64 तीर्थ है। तो भगवान भाष्यकार ने समझाया, परंतु उनके मन में था कि जाएंगे, देश विदेश देखेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा। बहुत मना करने पर भी वे गए। तो हो क्या रहा है, खैर उनकी कृपा से पद्मपादाचार्य जी का तो कल्याण हो गया, पर क्योंकि समर्थवान गुरु जो हैं वो वासना पूरी हो गई, और फिर भगवान भाष्यकार की कृपा से उनका कल्याण हो गया। पर सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं। आँखों से देखने का शौक मनुष्य को खींच ले जाता है, कानों से सुनने का शौक भी खींच ले जाता है, जीभ से चखने का शौक भी खींच ले जाता है। तत्परता न होने में कारण जो है वो है इंद्रियों का विषयों की ओर खींचना। भगवान ने 5 इंद्रियां और मन, यानी ज्ञानेंद्रियां और मन ऐसे बनाए जो मनुष्य को सब तरफ से खींचते हैं। अतः आत्मज्ञान में जो है साधक तत्पर नहीं हो पाता। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में ज्ञान के लिए तत्पर कैसे होवें? तो कह रहे हैं कि भगवान ने कहा संयत इंद्रिय है, तो इसका अर्थ करते हैं कि इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर दो। सबसे बड़ी कठिनाई इनको जीतने में यह है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक इंद्रियों से विषय ग्रहण किए बिना काम चलता नहीं। इंद्रियों से काम तो लेना ही पड़ता है। तो अब इसमें महापुरुषों ने बताया कि इंद्रियों के संपर्क के समय विषयों की दुख रूपता का ध्यान अगर रहेगा
तो विषयों की आकर्षण शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो ये जीतने का सूत्र है, और इसलिए इसमें बार बार वो श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा और प्रभु के प्रति प्रेम के द्वारा, सदगुरु के चरणों में प्रेम के द्वारा ये व्यक्ति जीत सकता है। और जब जीत गया इधर, तो फिर वो तत्पर हो जाएगा और इस प्रकार अपना काम बना लेगा। अब इसका फल क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने से शीघ्र ही परम शांति प्राप्त होती है। शांति तो सुषुप्ति में भी मिलती है, थककर बिस्तरे में लेटना मिल जाए तब भी शांति होती है, लेकिन वह परम शांति नहीं। ऐसी शांति नहीं है कि जिसके बाद विक्षेप आवे ही नहीं। परा शांति क्या है? ये मोक्ष का रूप है। एक वाक्य है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा और इस पे चिंतन करिएगा, बहुत गजब का वाक्य है। जो मुक्त होते हैं उनको कभी किसी चीज का विक्षेप नहीं होता। श्रुति तो यहाँ तक कहती है कि न उसके मन में होता है कि ये पाप क्यों हो गया, और न उसके मन में होता है कि ये पुण्य क्यों नहीं हुआ। शांति का स्वरूप हमेशा बना रहता है। उस परम शांति को यह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भले हमको लगे कि ये जो महाराज हैं इनका मन तो इस समय विक्षिप्त है, पर मन के विक्षिप्त होने पर भी वह शांति में ही रहता है। अर्थात वो जो है अपने को चेतन जानता है। वो ये कार्यकरण संघात जो है, ये जो मन और ये जो शरीर है, उसमें उसका मैं नहीं है, इसलिए वह तो शांति में ही रहता है। सम्यक ज्ञान से परा शांति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है जीते हुए। अब भगवान भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरणिका में लिखते हैं कि इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। अब तक जो उपदेश किया है, ये चौथे श्लोक के अंतिम 40, 41, 42, तो 40वें श्लोक में अवतरणिका में 40वें श्लोक की अवतरणिका में बता रहे हैं कि अब तक जो कहा गया भगवान के द्वारा, इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय बड़ा पापी है। कैसे? अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञ है यानी जो विवेकहीन है, और अश्रद्धान है जो श्रद्धा रहित है, और तीसरी बात संशयात्मा जो संशय युक्त मनुष्य है। इन तीनों के बारे में कह रहे हैं कि ये विनश्यति का अर्थ है परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। तो संशय के लिए दूसरी पंक्ति में विशेष रूप से कहते हैं कि संशयात्मन है, संशय युक्त मनुष्य के लिए न अयम लोक है, न तो यह लोक है यानी इस लोक का सुख भी नहीं है, और न पर है, न ही परलोक का सुख है, च न सुखम। तो सुखम यानी बोले कोई बात नहीं, जैसा इस लोक का परलोक का सुख न भी हो, पर वैसे तो अपने आनंद में रहता ही होगा, है ना, क्योंकि इस खटपट में नहीं लगा है। बोले नहीं, वो खटपट में लगा है, क्योंकि कभी तो उसको लगता है कि ये जो सुनाया जा रहा है वो सही है, और कभी लगता है कि गलत है। तो वो तो जो है ये अज्ञ यानी अज्ञानी,
और ये जो अश्रद्धालु है इन दोनों से बढ़कर पापी है। भगवान भाष्यकार का भाष्य, जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है, जो अश्रद्धालु हैं और जो संशयात्मा हैं, ये तीनों परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है वैसे नहीं, क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है। अधिक पापी कैसे है सो कहते हैं। संशयात्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है, क्योंकि वहाँ भी संशय होना संभव है। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं संशय निवृत्ति का उपाय। और इतना ही नहीं, इन दो श्लोकों में 41-42 के द्वारा अध्याय का उपसंहार भी भगवान कर रहे हैं। 41वें श्लोक में अलग से कोई भूमिका यहाँ नहीं है। हमारे मेषान गिरि जी महाराज ने कहा है कि संशय निवृत्ति का उपाय बताते हुए भगवान अध्याय का उपसंहार करते हैं। यह 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, योग संन्यस्त कर्माणम और ज्ञान समछिन्न संशयम, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, आत्मवंतम, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म नहीं बांधते। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि भगवान कहते हैं जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो, उसे कहेंगे योग संन्यस्त कर्मा। वह योग संन्यस्त कर्मा कैसे है समझाते हैं। आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा, ब्रह्मात्म के बोध के द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, ज्ञान समछिन्न संशयम, तो कहते हैं कि इसी को कहेंगे योग संन्यस्त कर्मा। जो इस प्रकार है उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रमाद रहित। प्रमाद ही मृत्यु है, तो आत्मबल से युक्त का अर्थ है प्रमाद रहित पुरुष को हे धनंजय गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते। वो जान रहा है गुणा गुणेषु वर्तन्त। 5वें अध्याय में और स्पष्ट करेंगे इस विषय को। अर्थात इष्ट अनिष्ट और मिश्र इन 3 प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते। अर्थात कर्म उसके द्वारा सब हो भी रहे हैं, पर अब वे निर्बीज हो गए। कल इस बात को बताया था। तो ये ज्ञान की महिमा जो पहले बताई गई, उसी के प्रभाव से अब वे फल देने में समर्थ नहीं है। अब अंतिम श्लोक की भूमिका में भगवान भाष्यकार लिखते हैं क्योंकि कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण शुद्ध हो गया
और फिर श्रवण मनन निध्यासन से जो आत्मज्ञान हुआ, उससे उसके ऊपर के श्लोक में बताया कि सब संशय नष्ट हो गए। तो ऐसा पुरुष ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म जब दग्ध हो गए, यानी वो कर्मों से नहीं बंधता, ऊपर वाले श्लोक की बात को दोहरा के अब कह रहे हैं ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो है तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे क्या करना है। तो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में निष्काम कर्म योग का बड़ा सुंदर विवेचन करके अब भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ, यानी यही तेरी साधना है ना। ये जो कर्तव्य तुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए तुम उठ खड़े हो, अर्थात युद्ध करो। तस्मात्, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में यानी बुद्धि में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अभी तो ये चौथा अध्याय है, अभी 14 अध्याय और हैं। तो यहाँ भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न और अंतःकरण में रहने वाले अपने नाशक के हेतुभूत इस अत्यंत पापी अपने संशय को, संशय क्या था कि भाई इन गुरुजनों को मारने से तो पाप ही होगा, और इधर मैं क्षत्रिय हूँ, आया ही था लड़ने के लिए। तो अब जो संशय आ गया, कह रहे हैं कि ये ज्ञान खड्ग द्वारा, अर्थात शोक मोह आदि दोनों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड्ग है। ब्रह्मात्म ऐक्य बोध ही वो ज्ञान है, और उस स्वरूप ज्ञान रूप खड्ग द्वारा छेदन करके, निशानंद गिरि जी महाराज ने समझाया है कि तलवार से जब किसी चीज़ का छेदन करते हैं तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो धर्म और ब्रह्म इसकी प्रमा और ये व्यवहार की जो प्रमा, तो ये दोनों प्रमा अलग अलग हो गई। इसके लिए प्रमाण हमारा ये चिदाभास है, और धर्म और ब्रह्म के लिए प्रमाण जो है वो शास्त्र हैं। तो इस प्रकार जब छेदन हो गया और पता लग गया कि हमारा स्वरूप तो वह है जिसमें इसकी पहुँच ही नहीं है, ये तो बिना हुए हुए भास रहा है, तो इसलिए इस निष्ठा में तुम आरूढ़ होकर और कहते हैं कि क्योंकि एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्त नहीं होती, अर्थात अपना जो संशय है वो हमको अपने को ही दूर करना पड़ेगा, इसलिए आत्मनः विशेषण दिया गया है। आत्म विषयक होने से भी अपना कहा जा सकता है। तो अपने नाश के कारण रूप इस संशय को उपयुक्त प्रकार से, यानी ब्रह्मात्म के बोध के द्वारा, ज्ञान खड्ग के द्वारा काट कर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्म योग में स्थित हो। इस समय अधिकार क्या है अर्जुन का? कर्म योग। तो कर्म योग यानी उसे युद्ध करना है। तो कहते हैं भगवान भाष्यकार कि ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्म योग में स्थित हो, और हे भारत अब युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 5वें अध्याय में यहाँ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। हर एक अध्याय के पीछे पुष्पिका है, पर अब 5वें अध्याय में अर्जुन स्वयं प्रश्न उठावेंगे कि आप कभी तो ज्ञान की इतनी महिमा कह देते हैं,
और कभी फिर हमको कहते हैं कि युद्ध करो। तो आप निश्चय करके एक बात बताइए कि मुझे क्या करना है। कल से 5वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नारायण नारायण नारायण।